शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत उबाल पर है। अब तक पूरे मामले पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। लेकिन इसी बहाने ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को सुधरने का मौका देने की बात कही और इसके साथ अपनी ईमानदारी के कसीदे भी पढ़े, जिसका सीधा मतलब यह कि ममता बनर्जी ने एक तरह से यह साबित करने की कोशिश की है कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और वो कट्टर ईमानदार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की। मेरे लिए राजनीति ही जनसेवा है। राजनीति लोगों से प्यार करने और देश की सेवा करने के बारे में है। ये मैंने अपने शिक्षकों और माता पिता से सीखा है। ममता ने आगे कहा कि क्या सभी एक जैसे हो सकते हैं? मतभेद होंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य भ्रष्टाचार का समर्थन करना नहीं है। मुझे एक पूर्व सांसद के रूप में 1 लाख पेंशन मिलती है और सीएम के रूप में 2 लाख वेतन प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं वेतन के रूप में एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं सर्किट हाउस में रहती हूँ तो मैं इसका भी भुगतान करती हूँ। उन्होंने कहा कि नेताजी ने भी अपनी पुस्तक में भूल करने के अधिकार के बारे में लिखा है। जिस दिन मुझे उन छात्रों के बारे में पता चला जो वंचित रह गए हैं, मैं खुद जाकर उनसे मिली, फिर भी मैंने नई पोस्ट बनाकर उन्हें समायोजित करने की कोशिश की। यदि कोई गलती करता है तो उसे संशोधन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकती कि हर कोई संत है, लेकिन मैंने कभी भी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे मुझसे पूछते हैं कि मेरी आय का स्रोत क्या है तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं किताबें लिखती हूं, मुझे इससे रॉयल्टी मिलती है। मेरी कई किताबें बेस्ट सेलर हैं। ममता ने कहा कि मैं मीडिया ट्रायल्स में शामिल नहीं होना चाहती। हम कैसे जानते हैं कि कोई बेईमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।